लड़के ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त उसके सोते वक्त चुपके से उसे किस करने की कोशिश करेगा। जब से उसे पता चला कि उसका दोस्त असल में एक लड़की है, तब से दोनों के रिश्ते में कुछ बदलने लगा। लड़का सिर्फ उसकी देखभाल करना चाहता था। उसे महसूस होता था कि पिछले 7 सालों में हारुकी ने बहुत दर्द और अकेलापन झेला है, इसलिए वह उसके साथ रहकर हर अधूरी याद को पूरा करना चाहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि इसी दौरान हारुकी के दिल में दोस्ती से बढ़कर एहसास जन्म ले चुके हैं। जब जब वह मुश्किल में फंसी, लड़का हमेशा उसकी ढाल बनकर सामने आया। वक्त ने दोनों को बदल दिया था, लेकिन उसके लिए वही इंसान आज भी सबसे भरोसेमंद था। लड़के के मासूम सोते हुए चेहरे को देखते देखते हारुकी खुद को रोक नहीं पाई, और धीरे धीरे उसके होंठ लड़के की ओर बढ़ने लगे। इससे पहले लड़के और हारुकी ने साथ में मॉल जाकर नया फोन खरीदने का वादा किया था, लेकिन इस शहर में पहली बार आने की वजह से लड़का रास्ता ही भटक गया। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे हारुकी कहीं दिखाई नहीं दी। उधर हारुकी उसका इंतजार करते करते परेशान हो गई। आखिरकार उसने खुद ही लड़के को ढूंढ लिया और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर सीधे मॉल की तरफ दौड़ पड़ी। उस पल लड़का थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि उसने पहली बार हारुकी को स्कर्ट पहने देखा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बचपन का वही दोस्त अब इतना बदल चुका है। लड़के ने तुरंत इनकार कर दिया कि वह उसे अलग नजर से देख रहा है, लेकिन उसने यह जरूर नोटिस किया कि हारुकी ने आज खास तौर पर मेकअप किया था। हारुकी मुस्कुराकर बोली, आज पहली बार मेकअप किया है। मैंने पूरी कोशिश की। बताओ, कैसी लग रही हूं? यह सुनकर लड़का कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके पास तारीफ करने के अलावा कोई जवाब ही नहीं था। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, और सच कहूं, यह ड्रेस तुम पर कमाल की लग रही है। लड़के की तारीफ सुनते ही हारुकी के चेहरे पर शर्म से भरी प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। उसके लिए यही एक तारीफ किसी भी तोहफे से बढ़कर थी। हारुकी हंसते हुए बोली, अगर तू मुझे ऐसे ही देखते रहे तो मैं सच में शर्म से लाल हो जाऊंगी। चलो, पहले फोन खरीद लेते हैं। फोन खरीदने के बाद लड़के ने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन हारुकी ने झिझकते हुए पूछा, तुमने मेरे जैसी ही फोन मॉडल क्यों लिया? दुकान में तो और भी कई मॉडल थे, कहीं ये अजीब तो नहीं लग रहा? लड़का मुस्कुराकर बोला, मुझे तो बिल्कुल सही लगा। अगर हमारा फोन एक जैसा होगा तो इस्तेमाल करते समय कोई दिक्कत हुई तो मैं सीधे तुमसे पूछ लूंगा। यह सुनते ही हारुकी के चेहरे पर हल्की सी मायूसी आ गई। उसे एहसास हुआ कि लड़के ने वही फोन सिर्फ सहूलियत के लिए खरीदा था, किसी खास भावना की वजह से नहीं। इसी बीच लड़के ने देखा कि हारुकी कुछ उदासी लग रही है, लेकिन उसे लगा शायद वह तेज चलने की वजह से पीछे रह गई है। उन्हें घर से निकले हुए काफी देर हो गई थी। हारुकी को जल्दी घर नहीं जाना था, तो उसने सोचा चलो इसे घुमाने ले चलते हैं। सच कहूं तो मैं खुद भी इस 100 रुपए वाले स्टोर में पहली बार आया था। हम दोनों सामान चुन रहे थे, मजा भी आ रहा था। पर मेरी एक पुरानी आदत है, आधा घंटा सोचता हूं और आखिर में कुछ लेता ही नहीं। तभी हारुकी हंसकर बोली, तुम्हारी ये आदत पहले से ही है क्या? छोटे थे जब हम हारुवी दादी के यहाँ स्नैक्स लेने जाते थे, तब भी तुम आखिर में कुछ चुन नहीं पाते थे। भूख लगना तो बनता ही है। 1 बज चुका है, चलो कहीं खाना खाते हैं। वैसे हारुकी को एक जगह ले जाना था, इसलिए वो उसे कराओके हॉल ले गया। वहां सिर्फ वो दोनों ही थे, तो वो थोड़ा खुलकर बैठ गया। लड़के ने जेंटलमैन बनकर लड़की की स्कर्ट ठीक की। एक पल के लिए माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया, पर हारुकी उसे अपना मानती थी, इसलिए उसे बुरा नहीं लगा। भैया, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी देखा है, कोई नई बात थोड़ी है। उसी वक्त दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। देखा तो वेटर मैडम खाना लेकर आई थीं। ये देखकर दोनों शर्म के मारे एकदम अलग हो गए। जाते जाते वेटर ने कहा, ये पब्लिक जगह है, आप दोनों थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। इतना सुनते ही माहौल और भी अजीब हो गया। चुनशी झट से बोली, मैं बिल्कुल भी बेशर्म नहीं हूं। और लड़के ने कहा, शांत हो जाओ, वैसे तुम अभी थोड़ी देर पहले सच में बेशर्मी कर रही थी। ये सुनकर चुनशी और ज्यादा शर्मा गई। शर्म छुपाने के लिए वो खाने पर टूट पड़ी। लड़के ने भी हार नहीं मानी, वो भी खाने लगा। थोड़ी देर में दोनों ने मिलकर एक बड़ा हनी टोस्ट खत्म कर दिया।
और फिर दोनों हंस पड़े। उन्हें लगा जैसे वो दोनों छोटे बच्चे बन गए हों। तभी लड़का अचानक बोला, ये पहली बार है जब हम कराओके आए हैं और हमने एक भी गाना नहीं गाया। चुंशी को भी थोड़ा अफसोस हुआ। कोई बात नहीं, अगली बार फिर साथ आएंगे। और तभी उसकी नज़र सामने भीड़ पर पड़ी। मंजिल पर पहुंचते ही वो एकदम से रुक गया।